वैसे ही 3 बार बार रिपीट होता है, तो 3 के ऊपर लगाते हैं डंडा लगाते हैं तो वो घूमना बंद कर देता है, मतलब भागना बंद कर देता है। ये समझाना तरीका एक है। बाकी मैथ्स का रूल है भाई, जब डंडा लाएंगे तो रुक जाता है वो, ठीक है। चलो बाद में खाएंगे, मैं आपको लिख के सुनाता हूँ अच्छी तरीके से कैसे करना है। चलिए बताते हैं आप लोग अपने अंदाज में। हाँ जी, तो देखो जैसे आप लोग 1 को 3 से भाग करेंगे, पानी भी लाए मैं तो यार, बिना पानी के रहना पड़ेगा। जैसे 1 को 3 से भाग करेंगे वैसे क्या होगा भाई, आप लोग आंसर निकालेंगे। यहाँ पर भाग करना आपको आता ही है, कितना है 0.333 और 3 बार रिपीट होगा ना, तो 3 बार रिपीट होगा, इसका मतलब आपको 3 के बाद बार लगाना है। अब देखो तो 3 आपको वो चलते जाएगा। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है वो ये है कि 0.3 बार इस तरीके से ले देते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म तरीका है भाई। 3 के बाद डंडा लगा दो, मतलब जैसे बार कहते हैं मैथ में, वो लगा दो, ये रुक जाएगा। और इससे ही देखो आपने इससे ये बनाया और हम इससे ये सीखने वाले हैं कि इससे ये p/q के फॉर्म में कैसे लाएं। 1/3 क्या p/q फॉर्म है, तो इसमें कैसे लाएं तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर 4.3 लिखा है, तो 4.3 को p/q के फॉर्म में कैसे लाएं वो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी टाइमिंग दिखा दो इसमें, बढ़िया नैन्सी राज, बढ़िया। देखो भाई आगे देखो 3 रिपीट हो रहा है, और जो चीज़ आप लोग का आप लिखा हुआ है इसको आप x मान लो 4.33 डेड। आप एक बात देखो यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, सिंपल तरीका है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, अंक कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 अंक रिपीट हो रहा है, इसका मतलब आपको 10 को x से गुणा करना है, 10 को x से गुणा करना है। सिंपल याद करने का तरीका यह है कि अगर 2 अंक रिपीट होता है तो 1 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, अगर 1 अंक रिपीट होता है तो 1 के बाद 1 जीरो लगा देंगे, अगर 3 अंक रिपीट होता है जैसे कि 1 2 3 1 2 3 इस तरह रिपीट हो रहा है तो फिर क्या करोगे आप लोग 3 जीरो लगा दोगे 1 के बाद। वैसे 3 वाला आता नहीं है, 2 तक ही रहता है आप लोग के सिलेबस में। ओके, तो 10x यानी कि 10 से हम x को गुणा कर देंगे, x कितना है 4.33 डेड इस तरीके से। ओके, 10x बराबर में जैसे ही 10 से गुणा करोगे तो 1 पॉइंट आगे भाग जाएगा, 43.33 यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। अब इसके बाद आपको करना है इसका फैक्टर, मतलब कि इसमें से x को अलग करना है और बाकी बचा पार्ट अलग अपने आप ही हो जाएगा, और x को फिर एक तरफ लाना है, फिर आपको x का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना आँखें गड़ा कर। तो 10x इक्वल टू में अब यहाँ पे सिंपल तरीका भाई 43.33 में से x को अलग कैसे करें, या फिर और दिमाग लगाओ भाई x ऐसे होता है ऐसे करके बताओ, बहुत टाइम लग जाएगा फिर इस तरीके से। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कि 43.33 से आप लोग को x को माइनस कर देना है। x कितना यहाँ पर 4.33 है ना, उसको माइनस कर दो सिंपली, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो साइड में रफ में आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से 3 इस तरीके से, और 4.33 को माइनस कर दो, 0 13 में से 4 गए कितने बचेंगे, 9 बचेगा, यहाँ पर 3 39 आ गया, मतलब कि 39 अलग कर देंगे इस तरीके से। प्लस में 39.00 लिखा हुआ है यहाँ पर, और पॉइंट के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, और यहाँ पे x अलग हो गया। अब x को एक तरफ कर देंगे, 10x माइनस में x बराबर 39, यहाँ पे कितना आ गया 9x आ गया 39, यहाँ पे कितना आ गया x बराबर 39/9, दिखाई दे रहा है ना नीचे का, x का मान कितना आ गया 39/9 आ गया। इसे काट सकते हो आप लोग, हाँ जी काट सकते हैं, 3 3 9, 3 कम 3, यहाँ पर 3 3 हो गया, तो 13/3 आप लोग का आंसर आ चुका है, 13/3। और जैसे ही आप लोग इसे भाग करेंगे ना 13 को 3 से, तो दोबारा आप लोग यहीं पहुंच जाएंगे, और ये p/q फॉर्म है। इतना ही बस आपको करना है, और इसी के साथ आप लोग का ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बस यहाँ से चलना है और ऐसे यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना भाई, बहुत टफ काम नहीं, बहुत ही सिंपल काम है। ओके, देखो आपने x का मान निकाला और हमने x बराबर क्या माना था 4.33 माना था, तो इसका मतलब इसके बराबर क्या हो जाएगा आपका 13/13 हो जाएगा, यानी कि 4.33 की वैल्यू क्या है 13/3 ही है। ओके भाई फटाफट से उतार लो आप लोग इसे, 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, लेके करते बता देना आप लोग। चलिए भाई उतार लीजिए इसको जल्दी से।